बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के ग्रीन जोन के ऊपर अटैक हुआ है। अमेरिका का सबसे महफूज समझे जाने वाला इलाका ग्रीन जोन अब हमलों की जद में है और पूरे के पूरे अमेरिका को अब दहला दिया है इन हमलों ने। इतलात ये है कि अमेरिका के ग्रीन जोन के ऊपर रॉकेट से अटैक हुआ है। 7 के करीब रॉकेट दागे गए हैं। 5 रॉकेटों ने अमेरिका के ग्रीन जोन को हिट किया है। इतलात ये है कि 5 रॉकेट जो अमेरिकी ग्रीन जोन के ऊपर गिरे हैं उन्होंने काफी तबाही मचाई है, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान की इतलात अभी तक नहीं आई है। पेंटागन के अंदर हंगामी एक इजलास हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद रहे। अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड है वहां पर मौजूद रही और तमाम तर चीजें बड़ी क्लोजली एनालाइज करते रहे हैं। बड़े मामलात खराब हो गए हैं। अमेरिका के कौन से सेफ जगह पर अटैक हुआ है और किसने और क्यों किया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के ऊपर होने वाले रॉकेट हमलों के बारे में। तो इराक के अंदर ये हमले हुए हैं। ग्रीन जोन इराक के अंदर बनाया गया है, बहुत ही महफूज समझा जाता है। इस ग्रीन जोन को 2 मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेक्शन मुहैया करती हैं। एक अमेरिका की फौज और दूसरी इराक की अपनी फौज इसको सिक्योरिटी मुहैया करती है। तो नाजरीन, पूरे इस मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं उनको बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। अमेरिका खुद अपने फौज, अपने रॉकेट, अपने दीगर तमाम तर चीजें, मिसाइल सिस्टम सब कुछ तैनात करता है ताकि उसका इंटरेस्ट, उसकी एम्बेसी सब कुछ महफूज रहे। तो आपको यह भी बता दें कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर किसी मुल्क की एम्बेसी है तो वो उसी की जगह मानी जाती है। वो सबसे बढ़कर उस एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इराक के अंदर ही अमेरिका की जो एम्बेसी महफूज नहीं है तो उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो इराक के अंदर मौजूद उनकी एम्बेसी को नुकसान हुआ है वो ईरान ने करवाया है। जो 7 हमले दागे गए हैं वो ईरान के कहने पर ही दागे गए हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि उसने इस किस्म का हमला नहीं किया है। ईरान को यह पता चल गया है कि जैसे जैसे वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आएंगे, हाईलाइट होंगे, उतना ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास जवाब आता जाएगा कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दें। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बातें कर रहे हैं कि वो ईरान को तबाह करके ही दम लेंगे। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। ईरान को मुख्तलिफ ममालिक ये एडवाइस कर रहे हैं कि ठीक 1 माह बाद जो करना है अमेरिका के साथ कर लें, क्योंकि जो बाइडेन के साथ आप न्यूक्लियर डील साइन करें, आराम से अपना काम करें। अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में इसी तरह ईरान बना रहा तो ईरान का वजूद खत्म हो सकता है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज पेंटागन के अंदर अपने मिलिट्री कमांड के साथ मीटिंग करके ये बात कही है कि अगर इस तरह का हमला हुआ दोबारा और उस हमले के अंदर अमेरिका के किसी फौजी की या अमेरिका के किसी डिप्लोमेट की जान गई या उसकी हलाकत हुई तो अमेरिका बगैर सोचे समझे ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। तो नाजरीन, आपको ये बता दें कि फ्यूचर के अंदर भी अगर अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर अटैक होता है, अमेरिका के किसी फौजी को निशाना बनाया जाता है, तो अमेरिका इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो ईरान को बहुत सारे ममालिक जैसे कि रशिया, भारत, ये सब ममालिक ने ये कहा है कि अमेरिका के साथ सिर्फ 1 महीना कॉपरेट करो, सिर्फ 1 माह के लिए खामोश बैठ जाओ, अपने जितने भी उसके मिलिशियाज हैं, जितने भी उसके जंगजू हैं, उनको डीएक्टिवेट कर दो, उनसे जितना भी टास्क दिया हुआ है उनसे वापस ले लो। अगर ये इसी तरह के हमले होते रहे तो डोनाल्ड ट्रंप अपना ऑफिस छोड़ने से पहले ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे और ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है।